विद्या भारती की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का अभिवादन, स्वागत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत प्रकरण व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि और इसके भेद, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या नियम है इसका शब्द रूपांतरण में या शब्द का संधि विच्छेद करने में, और संधि युक्त शब्द बनाने में किस तरीके से हम संधि युक्त शब्द बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि जहां व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो। हिंदी भाषा में व्यंजन और स्वर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जहां व्यंजन का स्वर से मेल होता है और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर यहां पर दिया है कि दिक प्लस अंबर, या क है और अंबर शब्द का पहला वर्ण आया ए, ये क के आगे ए आया, स्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन आगे के आगे स्वर आने से इसके स्थान पर, व्यंजन के स्थान पर, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में, और वो भी ग आधा हुआ और आधे ग के अंदर ए मिला तो पूरा ग बना। इस प्रकार से ये ग वर्ण की आवृत्ति हुई और मूल शब्द बन गया दिगंबर। सत प्लस जन, ये तय वर्ग का पहला अक्षर है तय, और ये जो ज है वर्ण है, तो इस वर्ण के आने के कारण ये तय अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ज में बदला है और मूल शब्द बन गया सज्जन। अब इसके जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में सबसे पहले हम नंबर 1 नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका पहला नियम क्या है और किस प्रकार से शब्द रचना बनती है। तो सबसे पहले हम इसको समझें। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, देखिए हम जब व्यंजनों की और स्वरों की पहचान करते हैं तो इसमें वर्ग बोला है। तो वर्ग होते 5। क वर्ग, क वर्ग के अंदर 5 अक्षर हैं, क, ख, ग, घ और न। च वर्ग, ऐसे ही च वर्ग में होते हैं च, छ, ज, झ और न। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। त वर्ग, त, थ, द, ध और न। प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। ये इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग के 5-5 अक्षर आए। तो यहाँ लिखा है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण। जैसे मान लीजिए क वर्ग का प्रथम वर्ण क है, च वर्ग का पहला वर्ण है च, ट वर्ग का पहला वर्ण है ट, त वर्ग का पहला वर्ण है त और प वर्ग का पहला वर्ण है प। यह मैंने लिखा क, च, ट, त, प। इनके साथ किसी भी स्वर, इनके साथ में कोई सा भी स्वर आए या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण
तीसरा और चौथा वर्ण क वर्ग का ग और घ है, च वर्ग का ज और झ है, ट वर्ग का ड और ढ है, त वर्ग का द और ध है, और प वर्ग का तीसरा न और मैं। ये इस प्रकार से और इसके साथ में य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो इसके स्थान पर इनके मेल होने से क के स्थान पर ग हो जाएगा, च के स्थान पर ज हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, और त के स्थान पर द हो जाएगा, और प के स्थान पर ब। इस प्रकार से ये नियम कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है, कोई व्यंजन आता है, तो वहाँ तीसरे और चौथे वर्ण ये ग घ ये लिखा है, और इसके अलावा यर अलावा में से कोई सा भी वर्ण हो तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब जैसे यहाँ ये वागी शब्द है, इस वागी शब्द की रचना को हम समझते हैं। संधि विच्छेद किया, वाक प्लस ईस हुआ, या क है, ये क लिखा। ईस का पहला वर्ण है ई, ये स्वर है, मात्रा है, तो स्वर के आने के कारण ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में ग में ये रहा, ग के अंदर बदला। यह लिखा मैंने क के स्थान पर ग हो जाएगा, तो ये क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदला, और ये ई की मात्रा इसके अंदर जुड़ी, तो ग के साथ में ई की मात्रा के योग से क्या बन गया, गी बन गया, और ये गी को इस शब्द के अंदर जोड़ दिया तो मूल शब्द बन जाता है वागीश। अच प्लस अंत, ये च वर्ग है, इसका पहला वर्ण है च, ये अंत स्वर आ गया, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, ये ज के अंदर बदल गया और मूल शब्द बन गया अजंत। सट प्लस आनन, ये ट वर्ग का पहला वर्ण है, इसके आगे आनन का आ, इसके आगे स्वर आने के कारण ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में, ड के आ की मात्रा लगी, मूल वर्ण बन गया डा, और ये जुड़ने के कारण मूल शब्द बन गए यहाँ पर सड़ानन। सत प्लस आचार, ये त वर्ग का पहला वर्ण है, इसके आगे स्वर आने के कारण ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला द में, द के अंदर आ की मात्रा लगी, दा बना, और मूल शब्द बन गया सदाचार। अप प्लस जय, ये प वर्ग का पहला अक्षर है, ये व्यंजन है, व्यंजन आने के कारण ये प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ब में बदला और मूल शब्द बन गया अब्ज। उत प्लस यान, ये त वर्ग का पहला अक्षर है तय, ये का स्वर वर्ण आ गया, तय के आगे ये वर्ण आने के कारण ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदला और मूल शब्द बन गया उद्यान। दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अप प्लस द, यह प वर्ग का पहला अक्षर है द प, और ये व्यंजन आने के कारण ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर ब में बदल गया और मूल शब्द बन गया अब्द। इस प्रकार से इस व्यंजन संधि का ये नियम नंबर 1। ठीक, अब अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।